हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज्योति बीएससी सेकंड सेम स्टूडेंट एट IIM अग्रवाल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज काउंसलिंग के बारे में सुनकर तो और भी ज़्यादा ठीक हो गए होंगे। जिस चीज़ का हमें इतने दिनों से वेट था उसका फाइनली हमारे पास नोटिस आ गया है। तो अब आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप को आप देखना और आप क्या करना है वो आप समझ लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहने वाला है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नोटिस शो हो रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन का। हमें सबसे पहले UHSR CET एडमिशन जो कि हमारा वेबसाइट का पोर्टल हमें दिया गया है उस पर जा करके आपको पहले एप्लीकेंट लॉगिन करना होगा, कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कैसे दिखेगा। एप्लीकेंट लॉगिन करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डिटेल और पासवर्ड आप फिल कर दोगे, उसके बाद जो भी आपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट अभी डिसाइड की थी इतने दिनों में कि आपको इन कॉलेज के अंदर ट्राई करना है एडमिशन लेने की, तो आप वो कॉलेज सिलेक्ट करोगे। 4 से 5, 6 से 7 की आप जितने चाहो उतने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी कोर्स के अंदर, आप ये कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के लिए हमें दिन दिए गए हैं 3 दिन का टाइम दिया गया, यानी कि 19 से 22 तारीख तक। और 22 तारीख के दोपहर 12 बजे तक का टाइम दिया गया। तो मैं ये बोलूँगी कि 12 बजे की 19, आज तो देखो आज तो नोटिस आया ही है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीट मैट्रिक्स को देख करके फिल करना चाहेंगे कॉलेजेस के बारे में, तो आप आज तक वेट कर सकते हो। 20 और 21 को अपना सब कुछ निपटा लेना। हो सकता है 22 को क्या पता क्या दिक्कत आ जाए, तो आप 20-21 में सारा काम निपटा लेना, 22 के लिए मत बैठे रहना। इसके बाद हमें बताया गया है कि 24 तारीख को एक दिन का वेट करने के बाद आपका जो एलोकेशन रिजल्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। 24 तारीख को आपका ये जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको क्या रहेगा कि ग्रीवेंस की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। 24 तारीख को आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हो कि आपको रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कि किसी बच्चे का अगर आपको यूँ लग रहा है कि किसी बच्चे के आपसे कम मार्क्स जो कॉलेज आपको मिलना था वो उसको मिल गया हो, या फिर कुछ और आपको जो भी डाउट रहेगा रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप वो ग्रीवेंस डाल सकते हो। 24 तारीख को सुबह रिजल्ट आने के बाद आपको दिन दोपहर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद आप ग्रीवेंस डालोगे। जितने भी ग्रीवेंस डलेंगे उन सबको सोल्व करने के बाद अगर कोई चेंज होता है PDF में, होता या नहीं होता, उसके बाद शाम को रात को 8 या 9 बजे तक हमारे पास फाइनल एलोकेशन रिजल्ट आ जाएगी। 24 तारीख तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट होएगा हमारे हाथ में कि अब आपके पास ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया है। किसी की पसंद का कॉलेज अलॉट होगा, किसी की नहीं होगा पसंद। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा फी सबमिशन का, जो कि आपको ऑनलाइन ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी, जो कि पहले से डिसाइडेड है। जिस बच्चे को गवर्नमेंट अलॉट हुआ होगा, जिस बच्चे को प्राइवेट अलॉट हुआ होगा, तो उनकी जो भी फीस है वो हमें पे करनी रहेगी। ये सब आपको 24 से 26 तारीख को ऑनलाइन ही करना है सब कुछ। और ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद उसकी PDF या फिर उसका प्रिंट आउट संभाल के रख लेना, क्योंकि वो DV के टाइम चाहिए होगा। DV के टाइम और उसके बाद भी जब आप कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तब भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, फिर रहेगा आपका DV का शेड्यूल, जो कि 27 से 29 आपकी DV रहेगी। DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही आपकी फ़ी वगैरह पे हो जाएगी, 27 को सुबह या फिर 26 को इवनिंग में ही आपके पास शेड्यूल आ जाएगा। जिस भी बच्चे को जिस कैटेगरी से जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो कैटेगरी वाइज बुलाएंगे कि जनरल के बच्चों को कब आना है, MGT के बच्चों को कब आना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बुला लिया जाएगा कि इस दिन आज आपकी DV है। 27 से 29 को आपका सारा फाइनल अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद मतलब हो जाता है क्या, हो ही जाएगा उसी दिन 29 तक सब निपटा देंगे। ये फाइनल स्टेप जो है आपका कॉलेज ज्वाइनिंग का, वो सिर्फ एक ही दिन आपको दिया गया है 30 को बाय इवनिंग 5 PM आपको कॉलेज ज्वाइनिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप इनमें से एक भी स्टेप में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका एडमिशन प्रोसीजर रुक सकता है। तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है और कॉलेज ज्वाइनिंग आपको लास्ट दिन कर लेनी है। ठीक है, इन सारे स्टेप्स के अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो क्या हम सेकंड राउंड में दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। देखो, रजिस्टर आपका एक बार हो चुका है। सेकंड राउंड में आप अपनी चॉइस जो फीलिंग है वो चेंज कर सकते हो, कि अगर आप कोई यूँ लग रहा है कि फर्स्ट राउंड हो गया, आपको पता लग गया कि इस कॉलेज में इतनी कट ऑफ जा रही है और आपको नहीं मिल पाएगा ये कॉलेज, और आप अपनी प्रेफरेंस चेंज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप चेंज कर सकते हो सेकंड राउंड के अंदर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी वही रहेगी, आप चेंज कर सकते हो। दूसरा जो डाउट था कि बच्चे बोल रहे थे कि फर्स्ट राउंड में हमने कॉलेज मिल गया और हम सेकंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या फर्स्ट वाला चला जाएगा। देखो, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है
और अगर आपको उम्मीद है कि आपका कॉलेज एक अच्छे कॉलेज आपको मिल सकता है अगले राउंड में, लेकिन आप फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि जो मिला है वो ना छूटे, तो आप अपग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हो। अपग्रेड के लिए के अंदर क्या होगा, फर्स्ट कॉलेज आपको अच्छे वाला ज्वाइन कर लेना है। जब आपका साइट पे ज्वाइनिंग शो हो जाएगा और आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप अपग्रेड के लिए अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अगर आपका अपग्रेड हो जाता है कॉलेज, जो कि आप जो भी चॉइस फीलिंग करोगे, अगर हो गया तो बेटर है, वो कॉलेज आपका फाइनल है। वरना फिर ये जो कॉलेज है ये आपका रहेगा, आप इसमें भी आपका एडमिशन रहेगा। अगर वो आपको सेकंड राउंड में यही सेम कॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है, वरना फिर ये आपका रह जाएगा। यानी कि मेन बात ये है, आप अपग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आप उसमें जा सकते हो, नहीं हुआ तो ये सीट आपके पास रह जाएगी। इसके अलावा फाइनल बात करते हैं कि आपको कैसे क्या कॉलेज प्रेफरेंस, अगर देखो मोस्टली बच्चों ने तो डिसाइड कर लिया कि उन्हें किस कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट लगानी है। उसके अलावा अगर अभी भी कुछ बच्चे रह रहे हैं तो आज रात का वेट कर लो, डिसाइड कर लो अच्छे से। सीट मैट्रिक्स हो सकता है कल सुबह तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बेस पे आप कॉलेज फिर दोबारा डिसाइड कर सकते हो। और आपको वही कॉलेज डिसाइड करने जो आपको लग रहा है कि इन मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट लेनी है। मोस्टली तो देखो फर्स्ट राउंड आप बच्चों के लिए ना वो ट्राई एंड एरर राउंड रहेगा कि कई बच्चों को कॉलेज मिलेगा, कईयों को नहीं मिलेगा, जिनको मिलेगा उनकी पसंद का नहीं होगा। तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लगभग बच्चे। हाँ, जिनको स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए, उनकी पसंद किया, वो तो करेंगे ही क्यों। सेकेंड राउंड आपका मान के चलो फाइनल राउंड है, मेन राउंड वही है आपका। तो उसके अंदर फर्स्ट राउंड से आपको कट ऑफ वगैरह आपको पता लग जाएगी, सीट मैट्रिक्स आपका क्या है। सेकंड राउंड में बी केयरफुल हो गया, आपको अच्छे से उसको फाइनल राउंड मान के ही अटैम्प्ट करना है कि हाँ इस बार जो कॉलेज मिल गया वही ठीक है। और मैं फिर यही बोल रही हूँ, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज सिलेक्ट करो कि आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाए। वैसे तो पीजीआई की देखो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा होगी, जब तक हर एक सीट फिल नहीं हो जाती सारे कॉलेजेस की तब तक काउंसलिंग होती रहेगी। 4 राउंड भी हो जाएंगे, 5 भी हो जाएंगे, 6 भी हो जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड राउंड होने के बाद है ना, हर लगभग मोस्टली कॉलेजेस के बच्चों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस बार वैसे भी सेशन लेट और फिर लास्ट टाइम हमारी भी फर्स्ट और सेकंड राउंड होने के बाद क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो आपकी भी ऐसी हो जाएगी। तो ध्यान से और अच्छे से जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उनको सिलेक्ट कर लो और कोर्सेज आप डिसाइड कर लो। आज रात का भी आपके पास टाइम है, कल और परसों आराम से सिलेक्ट करके फिल कर देना। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट रह जाते तो आप अभी भी कमेंट कर देना, आई ट्राई टू हेल्प यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।